यानी कि कांग्रेस का खाता नहीं खुला, सुपड़ा साफ हो गया, जीरो पर आउट हो गए। अपने प्रत्याशियों को उतार करके जैसे भूल गए, मैदान में छोड़ दिया और कहा जाइए आप अपना खुद देख लीजिए। कहने के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी बैठक भी करी, बड़े हुड्डा बैठे, छोटे हुड्डा बैठे, फिर हुड्डा साहब की छाया के रूप में चौधरी उदय भान बैठे। अगर कांग्रेस के नेताओं को चुनाव नहीं लड़ना था तो फिर उन्होंने कैंडिडेट ही क्यों उतारे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग तो जैसे कुंभकर्णी नींद जो हुआ करती है, 11 साल की नींद हो गई, उनसे बाहर निकल ही नहीं रहे। कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई कि कांग्रेस वालों ने खुद कांग्रेस को पूरी तरह डुबो दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आज हरियाणा के अंदर निकाय जो चुनाव हुए थे, यानी कि हरियाणा के अंदर नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषदों के जो चुनाव हुए थे, 5 नगर परिषद के चुनाव थे, 10 नगर निगम के चुनाव थे, जिनमें 2 मेयर के लिए और 8 पर पूरा चुनाव था। 2 नगर निगम ऐसी थी जहां केवल मेयर का उपचुनाव था। इसके साथ ही 23-24 नगर पालिकाओं में चुनाव थे। इनके आज चुनाव परिणाम आ गए और चुनाव परिणाम ने अगर कहें तो हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति ऐसी कर दी। एक बड़ी पुरानी कहावत है, लोग कहा करते हैं कि घर को लगा दी आग घर के चिराग ने। तो कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई कि कांग्रेस वालों ने खुद कांग्रेस को पूरी तरह डुबो दिया। हरियाणा के अंदर एक भी नगर पालिका में कहीं कांग्रेस नहीं आई, कोई चेयरमैन नहीं बना। 8 नगर पालिकाओं में चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के बने और बाकी में 15 में बने इंडिपेंडेंट। नगर परिषद के जो चेयरमैन के चुनाव थे 5 थे, 5 में भारतीय जनता पार्टी बनी। 10 नगर निगम के जो मेयर के चुनाव थे 10 में से 9 भारतीय जनता पार्टी जीती और 1 भारतीय जनता पार्टी का बागी इंडिपेंडेंट मानेसर में। यानी कि कांग्रेस का खाता नहीं खुला, सुपड़ा साफ हो गया, जीरो पर आउट हो गए। तमाम इस समय अगर आप देखें सोशल मीडिया पर तमाम चर्चाएं हो रही हैं। लोग सोशल मीडिया पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर पोस्ट कर रहे हैं, राहुल गांधी का पेट्रोल पंप पर खड़े हुए देख लिए साहब जीरो है, कांग्रेस जीरो है, जैसे दिल्ली में चला था। आखिर क्यों ऐसी स्थिति कांग्रेस की हो रही है? अगर कांग्रेस के नेताओं को चुनाव नहीं लड़ना था तो फिर उन्होंने कैंडिडेट ही क्यों उतारे? मैंने आपको अपने कई पिछले वीडियोज़ में शेयर किया था कि निकाय चुनाव जो मिनी चुनाव है हरियाणा का, क्योंकि हरियाणा के हर ज़िले में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव था। कहीं नगर परिषद का था, कहीं नगर पालिका का था, कहीं नगर निगम का था। ऐसा कोई ज़िला नहीं बचा पूरे हरियाणा के अंदर जहां पर चुनाव ना हो। कहने के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी बैठक भी करी, बड़े हुड्डा बैठे, छोटे हुड्डा बैठे, फिर हुड्डा साहब की छाया के रूप में चौधरी उदय भान बैठे और भी कुछ नेता बैठे। उन्होंने खाना पूर्ति कर दी कैंडिडेट अनाउंस करने की, प्रत्याशी घोषित किए। प्रत्याशी घोषित करने के बाद चुनाव घोषणा पत्र भी जारी किए, जो किया करते हैं चुनाव के अंदर सब करते हैं। लेकिन नहीं किया तो अपने कैंडिडेटों का साथ नहीं दिया, अपने प्रत्याशियों को उतार करके जैसे भूल गए, मैदान में छोड़ दिया और कहा जाइए आप अपना खुद देख लीजिए। अगर आप लड़ सकते हैं तो लड़ लीजिए, नहीं लड़ सकते तो भले ही आप अपना सिंबल वापस कर दीजिए। ऐसे बहुत सारे मौके हुए। कई प्रत्याशियों ने अपना सिंबल वापस किया, कई प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ने से मना किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग तो जैसे कुंभकर्णी नींद जो हुआ करती है, 11 साल की नींद हो गई, उनसे बाहर निकल ही नहीं रहे। उस नींद में ऐसे विलुप्त हो चुके हैं कि जैसे लगता है कि इससे बाहर आने की, तंद्रा भंग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लगता है कि शायद कुछ लोगों को हमारी ये बातें कटाक्ष वाली लगें या उनको लगे, लेकिन जो स्थिति है धरातल की, जो हकीकत है, जो ज़मीनी हकीकत है, वो तो यही कुछ कह रही है ना। अगर ज़मीनी हकीकत को देखें तो गुरुग्राम नगर निगम के अंदर एक भी पार्षद नहीं बना कांग्रेस, एक पार्षद बना कांग्रेस का सिर्फ, क्षमा करें, 36 में से केवल 1। मानेसर में एक भी नहीं बना, फरीदाबाद में कोई नहीं बना। ऐसे कई नगर निगम हैं जहां पर कांग्रेस का खाता नहीं खुला, पार्षद के लिए भी। आप मेयर तो भूल जाइए साहब, मेयर की तो बात छोड़ दीजिए। मैं आपसे फरीदाबाद की बात करूं, अगर जो मेयर का चुनाव लड़ रही थी लता चंदीला, रिंकू चंदीला की धर्मपत्नी, अगर उन्होंने खुद जितनी मेहनत की, या फिर वो लोग जिन्होंने कांग्रेस को वोट देना था वो खुद कांग्रेस को वोट दे करके कोई आ गए अगर, तो ठीक है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने कहीं कोई ये नहीं दिखाया कि उन्हें मैदान में होना चाहिए। कहीं जज्बा, कहीं जोश, कहीं जुनून, कहीं अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का।
आप देखें, हुड्डा साहब ने तो गजब कर दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो कहा कि मैं तो केवल चुनाव में जाता हूं, बड़े चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में जाता हूं, विधानसभा के चुनाव में जाता हूं, पार्षद वार्षद के, नगर निगम के चुनाव में हुड्डा साहब कहाँ जाएंगे, क्यों जाएंगे? आप देखिए तो सही भैया, आपके सामने वाली जो पार्टी है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नगर पालिकाओं के चुनाव के अंदर रोड शो कर रहे थे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि मैं छोटे चुनाव में नहीं जाता। भाई, जब आपको छोटे चुनाव में जाना नहीं था तो फिर आपको पार्टी की फजीहत करवाने की ज़रूरत क्या थी? क्यों आपने कांग्रेस की फजीहत कराई? चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे वो कुमारी सैलजा हो। सिरसा की सांसद हैं कुमारी सैलजा, जहाँ की सांसद हैं वहाँ पर अपना नगर पालिका का, नगर परिषद का चेयरमैन नहीं बनवा पाई। सिरसा के अंदर बीजेपी समर्थक, बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति चेयरमैन बना। वो सिरसा जहाँ पर बीजेपी का खाता नहीं खुला था लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, लेकिन नगर परिषद चेयरमैन बना वहाँ पर बड़े आराम से भारतीय जनता पार्टी का। कुमारी सैलजा को फुर्सत नहीं मिली थी, चली जाती अपने प्रत्याशी के लिए कोई रोड शो कर लेती, कहीं डोर टू डोर चली जाती, कहीं वोट मांग लेती। रणदीप सिंह सुरजेवाला को देखिए, उनकी जो ज़िला है कैथल ज़िला प्रॉपर, जिस ज़िले से आते हैं, लेकिन उस ज़िले में भी बुरा हाल हो गया कांग्रेस का। वहाँ कोई देखने सुनने वाला नहीं था, कोई कहने वाला नहीं था कि कोई प्रत्याशी का प्रचार कर लेता। मानेसर में देखें तो यही स्थिति, गुरुग्राम में जाएं तो यही स्थिति, आप रोहतक में चले जाएं। रोहतक सीएम सिटी रही है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री रहे 10 साल तक, लेकिन वहाँ पर अब मेयर का जो चुनाव हुआ, मेयर के चुनाव के अंदर हुड्डा साहब के नज़दीकी नेता चुनाव लड़े, किलोई वाले चुनाव लड़े, और चुनाव में उनकी स्थिति क्या हुई आप देखिए खुद, बहुत बुरी तरह से चुनाव हार गए। आखिर क्या सोच रखा है कांग्रेस के लोगों ने? आखिर क्या कांग्रेस के लोगों ने सोच रखा है कि आला कमान को बताते रहेंगे कि भैया हमारी तो अपनी डफली, अपने राग बजेंगे, चाहे उसके अंदर जनता हम उस सुर में सुर मिलाए या ना मिलाए, हम तो अपने हिसाब से चलेंगे। चुनाव दर चुनाव, चुनाव दर चुनाव। केवल एक 2024 का लोकसभा चुनाव ऐसा ज़रूर रहा जिससे कांग्रेस जनों को उम्मीद लगी थी कि उनकी पार्टी कुछ उठ रही है। 9 जो सीटें थी लोकसभा की, चुनाव लड़ी थी 9 इंडिया गठबंधन के तहत, एक कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी लड़ी थी, 9 में से 5 सीटें जीती थी, तो कांग्रेस के लोगों में वो जोश, जुनून, उत्साह कुछ हुआ था। लेकिन वो विधानसभा चुनाव आते आते तेरा मेरा, मेरा तेरा, इसका उसका, यहाँ वहाँ, ये सब करते कराते जो बड़े दावे कर रहे थे, सरकार बनाएंगे, 70, 65, 68, 82, पता नहीं क्या क्या बोलते थे, वो 37 सीटों के मजबूत विपक्ष तक चले गए। मेरे कांग्रेसी मित्र हैं, आज भी बात हो रही थी, कांग्रेस की राजनीति को बड़े पास से जानते हैं, बता रहे थे कि कांग्रेस के विधायकों की स्थिति आज ऐसी है कि अगर मनोहर मुस्कान के साथ, समझेंगे आप, मनोहर का मतलब मनोहर लाल खट्टर, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, मनोहर अपनी मुस्कान के साथ एक नज़र डाल दें तो कांग्रेस के आधे से ज़्यादा एमएलए भाजपा की तरफ चल पड़ेंगे। ये कह रहे थे कांग्रेस के नेता हैं, मैं उनका आपको नाम नहीं बताना चाह रहा। कांग्रेस की राजनीति को बड़े पास से देखते समझते हैं, कई बार हमारी उनसे चर्चा होती है, और अगर देखें तो वस्तुस्थिति यही है। सिरसा के एमएलए मुख्यमंत्री की तारीफ़ कर चुके हैं। सिरसा के एमएलए से आगे चलें तो फिर अम्बाला ज़िले की विधायक हैं, वो तारीफ़ कर चुकी है शैली चौधरी। आगे चलें तो कई विधायकों के मन में बात आती है कि भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सरकार है तो सरकार से मिल करके चल लिया जाए। यानी कि स्थिति इस कदर बनती जा रही है, कुछ ऐसी होती जा रही है कि कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस की तरफ जो जिनकी सहानुभूति होती है या जिनका कांग्रेस से लगाव है, उनके लिए हर चुनाव में कोई ना कोई बड़ा झटका, बड़ा सदमा लेकर के आता है। आखिर क्यों सबक नहीं लेते कांग्रेस के लोग? आखिर अगर क्या सोच है, किस सोच से चल रहे हैं? अगर आपको क्या लगता है अगर निकाय चुनाव में कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने यही बेरुखी करनी थी तो क्या फिर उनको सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहिए था? और अगर यही स्थिति रही तो फिर कांग्रेस कौन से हालात में आने वाले समय में पहुंचेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।